हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो अब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं और जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको लॉग का बेस बताया और आपको पता है लॉग का बेस क्या होता है। क्या होता है लॉग का बेस? लॉग का बेस 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होगा या 1 से कोई बड़ा नंबर होगा। आज मैं आपको लॉग के ग्राफ बना के सिखाऊंगा और लॉग के ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं मैं। उसमें एक ग्राफ बनाऊंगा जब मैं लॉग का बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में रखूंगा और एक बार लॉग का बेस मैं 1 से बड़ा रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग के ग्राफ्स। अब लॉग के ग्राफ से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉमन लॉग, बहुत बार कई बार टीचर बोल देता है कॉमन लॉग और कई बार बोल देते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब किसी लॉग का जो बेस है बेटे वो क्या हो, 10 हो। लॉग का बेस क्या हो, 10 हो, तो हम उस लॉग को कॉमन लॉग बोल देते हैं। और अगर बच्चों लॉग का बेस ई, और मैथमेटिक्स में ई का मतलब होता है अप्रॉक्स 2.7, ई की वैल्यू होती है 2.7। तो अगर किसी लॉग का जो बेस है वो 2.7 हो, ठीक है, तो हम उसे नेचुरल लॉग बोल देते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं, अब लॉग के ग्राफ के ऊपर चलते हैं। जैसे अभी यहां देख रहे होंगे तो आपको पता है लॉग एक्स और उसका बेस बी लिया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बेस है वो 1 से बड़ा हो सकता है या जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं एक बार हम ग्राफ बनाएंगे जब लॉग का बेस हमने क्या लिया हुआ है 2, और एक बार हम ग्राफ बनाएंगे जब लॉग का बेस हमने क्या लिया है 1/2। तो चलिए मैं पहले लॉग का बेस 2 के लिए ग्राफ बनाऊंगा, फिर लॉग का बेस 1/2 के लिए आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा। ये पहले से हमने ग्राफ बना के रखे हैं, लेकिन मैं ये ग्राफ बनाना सिखाता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ बेटे मैं आपके लिए बना रहा हूं जब हमारे पास लॉग x है और उसका बेस क्या है 2 है और सामने y। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे यहां 2 है वो बेस पढ़ा जाएगा, यहां पे जो x है वो आर्गुमेंट पढ़ा जाएगा और जो सामने y है वो एक्सपोनेंट पढ़ा जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि जब कोई आप ग्राफ बनाते हैं तो पहले x और y में एक टेबल बनाएंगे। पहले हम x और y में एक टेबल बनाएंगे, फिर x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अब बेटे मैं लॉग के ग्राफ में आपको कुछ सिखाना चाहता हूं और मैं यह सिखाना चाहता हूं कि जब भी आपने लॉग का ग्राफ बनाना है तो बेटे x एक्सिस के ऊपर आप 3 नंबर याद कर लीजिए जो लेने हैं। आप नंबर कितने भी ले सकते हैं, पर हम सिर्फ 3 नंबर पे आपको सिखा रहे हैं। लॉग का जब भी ग्राफ बनाना है x की 3 वैल्यूज लेनी है और x आपको पता है कौन है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट आपने 3 वैल्यूज लेनी है और आपको यह भी पता है कि जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको। अब 0 से बड़ा एक बार आप आर्गुमेंट 1 ले लीजिए, ठीक है, एक बार आर्गुमेंट 1 ले लीजिए। एक बार आप आर्गुमेंट क्या ले लीजिए, जो बेस है वही ले लीजिए। आर्गुमेंट क्या ले लीजिए, बेस को ही अपना आर्गुमेंट ले लीजिए। और एक बार आप आर्गुमेंट बेटे जो बेस है, कौन है बेस यहां 2 का उल्टा ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। 2 का उल्टा 1/2, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला मैंने, लॉग का जब भी ग्राफ बनाना है कोई भी बेस हो, यहां बेस 2 है, कोई भी बेस हो, आपने आर्गुमेंट मतलब x की 3 वैल्यूज लेनी है और वो 3 वैल्यूज क्या लेनी है 1 बेस और बेस का उल्टा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या आएंगी। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर मैं आपको सिखा भी दूंगा। जब भी आपका आर्गुमेंट 1 होगा आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। जब भी आपका आर्गुमेंट 2 होगा मतलब बेस होगा तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। जब भी आपका आर्गुमेंट बेस का उल्टा होगा तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। चलिए इसको हम बता देते हैं, आपको एक बार सिखा देता हूं कैसे क्यों आई वैल्यूज। y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, ठीक है। पहली बारी हमने x को क्या लिया 1,
बताइए जी, x को मैंने 1 लिया, log x को 1 लिया और बेस क्या है 2। आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है, और आंसर आपको पता है यहां y आएगा, है ना। तो आंसर क्या होता है, बेस की मैं क्या पावर लूं, बेस कौन है यहां 2 की मैं क्या पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए 1 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 0 पे रिजल्ट 1 बनेगा। तो बताइए फिर क्या आंसर मिला आपको, 0 आंसर मिला। क्या आंसर मिला 0। और ये जो 0 है ये किसकी वैल्यू है बेटे, y की। तो देख लीजिए 1 पे आपको आंसर 0 मिला था। दूसरी बार बेटे आप लॉग का बेस तो यहां 2 ही है, लेकिन आर्गुमेंट आपने क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, x की जगह 2 लिखा। आंसर क्या होगा, बेस, बेस कौन है 2 की मैं क्या पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए जो कि 2 है। तो 2 की मैं क्या पावर लूं कि 2 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर 1 ले लीजिए, और जो ये आंसर आ रहा है ये y की वैल्यू है, तो क्या आ गया जी 1। तीसरी बार आपने क्या लिखा जी, लॉग बेस तो 2 ही है, लेकिन आर्गुमेंट क्या ले लिया है 1/2। अब हम आपसे आंसर पूछ रहे हैं, आंसर क्या होगा, 2 की मैं क्या पावर लूं, बेस 2 कौन है बेस, बेस की मैं क्या पावर लूं कि 1/2 बन जाए। अब मैं 2 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 1/2 बन जाए। तो आप कहेंगे सर -1 लगा दो, क्योंकि 2 की पावर -1 1/2 होता है। तो जो पावर होती है वो आपका y होता है, आंसर होता है लॉग का। तो बताइए -1 आया कि नहीं। तो ये देखो एक बार तो मैंने आपको समझा दिए, लॉग की डेफिनेशन से बता दिया। इन फ्यूचर आपको जब भी लॉग का ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर याद कर लीजिए, और एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो 3 नंबर हैं ये कौन है बेटे, एक्स की वैल्यूज, और एक्स कौन है बेटे यहां पे आर्गुमेंट। तो जब भी आपको लॉग का ग्राफ बनाना है तो आप 3 आर्गुमेंट याद कर लीजिए। आपको यह भी पता है कि जब भी लॉग डिफाइन कब होता है, जब आर्गुमेंट 0 से बड़ा होता है। और बताइए क्या क्या आर्गुमेंट लिए मैंने, एक आप याद कर लीजिए आर्गुमेंट क्या लेना है 1। एक आर्गुमेंट आपने क्या लेना है, जो बेस है, जिस भी बेस का आप ग्राफ बना रहे हो वो बेस ही आर्गुमेंट मान लीजिए। और तीसरी बार आर्गुमेंट क्या लेना है, जो बेस है उसका उल्टा, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएंगी, 1 के ऊपर लॉग हमेशा हमें आंसर 0 देता है, अपने बेस के ऊपर लॉग हमेशा हमें आंसर 1 देता है, और बेस के उल्टे पे लॉग हमें हमेशा आंसर -1 देता है। ये मैंने आपको करके भी दिखाई। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। अब ग्राफ के लिए बेटे ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच दिया, ठीक है। दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, और ये आ गया ओरिजिन, ठीक है। और आपको पता है ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं log x to the base 2 का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। क्या सिखाया मैंने अभी पिछले स्लाइड में, मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपने ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर लेने हैं, एक्स की 3 वैल्यूज लेनी है। क्या क्या ली थी मैंने, 1 बेस और बेस का उल्टा 1, हां जी 1 अप्रॉक्स में 1 इतना ले लेता हूं, ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर 1 ले लिया। दूसरी वैल्यू क्या लेनी होती है, बेस, बेस कितना है 2, अगर अप्रॉक्स ये 1 है तो बेटे ये क्या आ गया हमारा 2। और तीसरी वैल्यू क्या लेनी होती है, बेस का उल्टा 2 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 0 और 1 के बीच में यहां कहीं 1/2 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर ले लिए, यू कैन चेक, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर लेने थे 1 2 1/2। मैं नहीं कहूंगा कि आप 2 या 1/2 याद करो, आप याद करिए 1, और दूसरा क्या याद करिए, बेस और बेस का उल्टा। और कॉरस्पॉन्डिंग y के ऊपर 3 नंबर आए थे, क्या 0 1 और -1। y एक्सिस के ऊपर 0, ये y एक्सिस के ऊपर बेटे 1 ले लिया, अप्रॉक्स y एक्सिस के ऊपर ये मैंने -1 ले लिया। अब अगर आप टेबल को देखेंगे तो 1 के ऊपर जब x 1 था तो y की वैल्यू क्या थी 0, जब x क्या था बेटे 1, जब x 1 है तो y की वैल्यू 0। आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, तो यही पॉइंट आ गया आपका 1 0, x 1 और y 0। दूसरी वैल्यू बेटे जब आपका x 2 था, बेस, यहां बेस मैंने 2 लिया हुआ है, जब आपका बेस क्या था 2 था तो वैल्यू 1 आई थी, हां जी x जब 2 था तो y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ऊपर है तो 2 के ऊपर 1 अप्रॉक्स मैंने ये ले लिया
2 के ऊपर वैल्यू 1, और तीसरी वैल्यू बेस का उल्टा 1/2, और आप देख सकते हैं 1/2 के ऊपर आंसर क्या था, -1। मतलब जब x 1/2 था तो y की वैल्यू -1 थी, जब x 1/2 तो y की वैल्यू -1 ये है, तो कहीं यहां पॉइंट आ जाएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, इन 3 पॉइंट्स को हम मिला देंगे, फ्री हैंड मिला दिया तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। और ये कौन सा ग्राफ आया है, log x टू द बेस 2 का ग्राफ बनाया है मैंने। कौन सा ग्राफ बना है, log x टू द बेस 2। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें और इस ग्राफ को देख के अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये लॉग का ग्राफ है फॉर बेस 2, क्या ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आप देखेंगे पहले हम लोग y की नेगेटिव साइड में था। ठीक है, y की नेगेटिव साइड में थे हम लोग, ग्राफ हमारा y की नेगेटिव साइड में था, फिर नेगेटिव से हम 0 पहुंच गए, 0 से हम पॉजिटिव पहुंच गए। तो हम कह सकते हैं कि log x टू द बेस 2 जो है वो कैसा फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। हालांकि कैलकुलस में इसकी डिटेल में जाएंगे, फिर भी मैंने अगर थोड़ा ग्राफ बताया है तो आपको इतना बता दिया कि log x टू द बेस 2 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि पहले वो कहां था, लॉग का जो ग्राफ था वो कहां था, नेगेटिव साइड में था, नेगेटिव से वहां 0 पहुंचा और फिर पॉजिटिव चला गया। चलिए अगला ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। अगले ग्राफ में अब आपका बेस जो है वो लॉग का मैंने पहले 2 बेस लिया था, अब मैंने बेस क्या कर दिया 1/2। अब बेटे मैं आपके लिए लॉग का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, लेकिन पहले बेस 2 के लिए बनाया था, अब बेस 1/2 के लिए बना रहा हूं। और आपको पता है लॉग का बेस 2 हो सकता है क्योंकि लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है, तो 2 1 से बड़ा ही है। और दूसरा कंडीशन बताई थी कि लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होता है। अब मैंने बेस 1/2 लिया है, 0 और 1 के बीच में ही है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। वही बात है, टेबल मैं यहां नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि चलो टेबल बना ही देता हूं मैं, थोड़ा सा एक्स और वाई में मैं टेबल बना देता हूं आपके लिए। हाँ जी, क्या क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, जब भी आपने लॉग का ग्राफ बनाना है बेटे, बेस कोई भी हो, ठीक है, जैसे बेस पिछले में 2 था, अब क्या है 1/2। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स की वैल्यूज, मतलब आर्गुमेंट आपने 3 नंबर लेने हैं। बोलो क्या, 1 बेस और बेस का उल्टा। एक्स की वैल्यू क्या ले ली 1, बेस क्या है जी 1/2, और 1/2 का उल्टा कौन होगा, रेसिप्रोकल कौन होगा 1/2 का 2। एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर ले लिए, 1 बेस, बेस का उल्टा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या आते थे, जो y आते थे वो क्या आते थे बताइए। 1 के ऊपर आंसर 0, बेस के ऊपर आंसर 1, और बेस के उल्टे के ऊपर आंसर -1। पिछले पार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन की हेल्प से यह बताया था, अभी आपको मैं नहीं बता रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं, यही ग्राफ बना देता हूं मैं। ये बेटे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच दिया, एक्स एक्सिस, और दिस वन इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर ओरिजिन। एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर लिए हैं आपने, 1 बेस, बेस का उल्टा, ये आपका 1 हो गया। बेस यहां 1/2 है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 आ गया, और 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2 आ गया, ये मैंने 2 बना लिया अप्रॉक्स। ठीक है जी, वाई एक्सिस के ऊपर 2 ही नंबर हैं, 1 और -1, 0 तो बीच में आ गई, तो ये आपका 1 आ गया, और ये अप्रॉक्स आपका -1 आ गया। हां जी, क्या बताया मैंने, लॉग का ग्राफ जब भी बनाना है, ठीक है, कोई भी बेस हो पर डिफाइंड बेस हो, कोई भी बेस हो जिसके लिए लॉग डिफाइन है, 1 के ऊपर आंसर लॉग हमेशा क्या देता है 0। अपने बेस के ऊपर, बेस आज 1/2 है, अपने बेस के ऊपर आंसर हमेशा क्या देता है 1, और अपने बेस के रेसिप्रोकल जो कि आज 2 है, 2 के ऊपर आंसर हमेशा क्या देता है -1 देता है। ये 3 पॉइंट आए हैं, फ्री हैंड इनको मिला देंगे तो ये लॉग का ग्राफ बन गया भाई। और ये लॉग का ग्राफ बना है जब बेस क्या था 1/2। ठीक है, अभी जरा गौर से ग्राफ देखेंगे, जो पहले मैंने ग्राफ बनाया और अब जो मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, पहले जो ग्राफ बनाया वो ऐसा ग्राफ बना, और ये ग्राफ आप देख रहे हो कि जब हम लेफ्ट से राइट देख रहे हैं तो पहले ग्राफ कहां था,
y की नेगेटिव साइड में था, फिर वो यहां पहुंचा, एक्स एक्सिस पे पहुंचा, एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है तो y की नेगेटिव साइड में था, फिर वो जीरो हुआ और फिर y की पॉजिटिव साइड में पहुंच गया। ठीक है, और जो अभी मैंने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ को अगर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट देखिए तो बताइए ग्राफ पहले y की कौन सी साइड में था, पॉजिटिव साइड में था, फिर वो y की पॉजिटिव साइड में था, उसके बाद वो जीरो पे पहुंच गया, यहां एक्स एक्सिस के ऊपर y जीरो होता है, और उसके बाद वो y की नेगेटिव में चला गया। पहले वाले ग्राफ में क्या था और इस वाले ग्राफ में क्या है, पहले वाले ग्राफ में आप लोग y की पहले कहां थे, नेगेटिव से आप पॉजिटिव पहुंचे, और इस वाले ग्राफ में आप पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचे। तो उस ग्राफ को मैंने इंक्रीजिंग बोला था, लेकिन इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, डिक्रीजिंग बोलूंगा। कि लॉग जो है, इस वक्त कोई पूछे लॉग इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप बोलेंगे सर लॉग डिक्रीज कर रहा है। कैसे पता लगा लॉग डिक्रीज कर रहा है, पहले बताइए लॉग कहां था, पॉजिटिव साइड में था, फिर वो कहां पहुंच गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो अब यहां से दो बातें निकल के आई हैं कि कोई अगर आपको यह पूछ ले कि जो लॉग होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग होता है, देखिए इसकी डिटेल आपको कैलकुलस में मिलती है, लेकिन अगर हम कोई ग्राफ बता रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि उसके ग्राफ को देख के ये तो पता होना चाहिए कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो लॉग जो है वो इंक्रीजिंग भी है और लॉग जो है वो डिक्रीजिंग भी है। अब लॉग इंक्रीज कब करता है, जब उसका बेस, बताइए इंक्रीज कब कर रहा था वो, जब उसका बेस मैंने क्या लिया था, 2, और अभी आप देख रहे हैं लॉग कैसा ग्राफ बन रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और बेस क्या लिया है 1/2। तो मैं इस बात का अगर समअप करूं तो लॉग इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होगा, क्या बोला मैंने, अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो लॉग जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग जो है वो इंक्रीज करेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। अब देखिए जैसे यहां मैंने log x टू द बेस e के ग्राफ की बात कर रहा हूं, log x टू द बेस e। ठीक है, चलो ये ग्राफ बनाते हैं। क्या फंक्शन दिया है मैंने आपको, log x टू द बेस e y इक्वल टू, ओके, इसका ग्राफ बनाना है। अब मैं टेबल वगैरह नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में बेटे और एनडीए में तो खासकर आपको पता है स्पीड मैटर करती है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर इन केस आपको किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते वक्त ग्राफ देखना पड़ जाए तो क्या सिखाया है मैंने आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। लॉग का ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स की वैल्यूज, और लॉग में एक्स की वैल्यूज मतलब मेरे बच्चों आर्गुमेंट नाम दिया था, 3 वैल्यू लेनी है, याद कर लीजिए वो 3 वैल्यूज क्या लेनी है, बोलो। एक वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे 1, एक वैल्यू क्या लेंगे जो भी बेस दिया हुआ है, और तीसरी वैल्यू क्या लेंगे जो भी बेस दिया उसका रेसिप्रोकल। आइए एक्स एक्सिस के ऊपर 3 नंबर, पहली वैल्यू मैंने क्या ले ली बेटे 1, दूसरी वैल्यू जो बेस होता है, और यहां बेस कितना है e, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि e की वैल्यू 2.7 ले लीजिए आप। तो ठीक है, अब 2.7 लेना है बेटे, ये 1 है, अप्रॉक्स मैं ये 2 मान लेता हूं, ये मैं 3 मान लेता हूं, तो चलिए इसे मैंने ले लिया e 2.7, 3 के थोड़ा सा पीछे, ओके। और तीसरी वैल्यू, एक वैल्यू 1 ले ली मैंने, एक मैंने e ले ली 2.7, और तीसरी क्या होती है 2.7, बेस का उल्टा 1/2.7। अब 1/2.7 0 से तो बड़ा ही होगा, तो चलो यहां कहीं हम 1/2.7 ले लेते हैं, मैं e लिख रहा हूं, ठीक है। और y एक्सिस के ऊपर 2 ही नंबर आते हैं हमेशा, बोलो क्या 1 और -1, ठीक है। इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं कि y एक्सिस के ऊपर 2 नंबर आते हैं, ठीक है। आइए जी बताइए 1 के ऊपर जब x 1 होता है मतलब आर्गुमेंट 1 होता है तो y क्या होता है 0 होता है। जब x आपका बेस होता है, बेस आज e है, जब आपका x क्या होता है बेस होता है, मतलब आपका आर्गुमेंट जब बेस होता है
तो y क्या होता है 1 होगा, y क्या होगा 1। और जब आपका बेस 1 ओवर, जब आपका आर्गुमेंट या x क्या होगा 1 ओवर बेस होगा, तो y क्या होता है -1 होता है। 3 नंबर आपके पास आ गए कि ये आ गया, कि ये आ गया और एक ये। फिर से अगर इन्हें हम मिलाएंगे तो ये ग्राफ बना, और बेटे ये किसका ग्राफ बना है, log x टू द बेस e का ग्राफ बना है। फिर से आप देख रहे हैं ग्राफ क्या कर रहा है बेटे, इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि बेस क्या था आपका 2.7, 1 से बड़ा। तो जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो आपका लॉग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब भी बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो लॉग जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बेटे जब भी आपने लॉग का ग्राफ बनाना है, आप 3 वैल्यूज याद रखिए एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर किनको लिखा जाता है, x को लिखा जाता है। और x यहां पे कौन है, अगर कोई आपसे पूछे तो x यहां पे कौन है, लॉग के लिए जो मैंने x यहां लिखा है इसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो जब भी लॉग का ग्राफ बनाना है तो आर्गुमेंट आपने 3 लेके चलना है। बोलो क्या, एक 1, एक बेस और एक बेस का उल्टा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लॉग क्या आंसर देगा, जिसे कि मैंने यहां y लिखा है, क्या आंसर देगा याद कर लीजिए। हालांकि मैंने वैल्यूज निकाल के बताई हैं, पर फ्यूचर के लिए, कंपटीशन के लिए, जहां आपने फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, याद कर लीजिए 1 के ऊपर आंसर लॉग हमें हमेशा 0 देगा, कोई भी बेस हो। बेस के ऊपर वो हमेशा हमें आंसर 1 देगा, कोई भी बेस हो। और बेस के रेसिप्रोकल के ऊपर लॉग हमेशा हमें आंसर -1 देगा, कोई भी बेस हो। ये जो मैं कह रहा हूं आपको, कोई भी बेस हो, ये कौन से बेस होंगे बेटे, वो बेस होंगे जिनके लिए लॉग डिफाइन होता है। और आपको मालूम है मेरे बच्चों, लॉग डिफाइन किन बेस के लिए होता है, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में होता है, या आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा होता है। तो अब मैं एक बार समअप कर देता हूं सारा आपको जो मैंने पढ़ाया है, कि देखिए लॉग के ग्राफ की अगर हम बात करें तो लॉग के ग्राफ 2 टाइप के बने। एक बार आप देखें तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बना, और एक बार आप देखें तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बना। ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो इसके पीछे बेटे अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि भाई ये वाला ग्राफ कब बनेगा, ये ग्राफ बनेगा बेटे जब लॉग का जो बेस है, लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा। और ये वाला ग्राफ बनेगा बेटे, ये वाला ग्राफ बनेगा जब लॉग का जो बेस है बेटे वो 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये जो ग्राफ है इसे हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, और ये जो ग्राफ है उसे हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने आपको इस लेक्चर में लॉग के ग्राफ सिखाए हैं। कैलकुलेशन में कहीं जरूरत पड़े तो एकदम से हम ये ग्राफ्स बना सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।